अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अब्दुल वहाब और मैं हाजिर हूं नए मौजू के साथ वालिदैन की खिदमत और उसका अल्लाह ताला के पास मकाम। नाजरीन, हम सब ये जानते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे लिए नहायत इज़्ज़त और एहतराम के लायक होते हैं, बहुत मोहतरम होते हैं और हर सूरत में हर हाल में अब हमें अल्लाह ताला ने उनकी इताअत लाजिम व मलजूम करार दी है, अनलेस कि वो हमें शिर्क का हुक्म दें। सिर्फ और सिर्फ शिर्क की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन का हुक्म ना मानने की इजाज़त दी है। उसके अलावा किसी भी हालत में अल्लाह ताला ने हमें इस बात की इजाज़त नहीं दी कि हम वालिदैन की नाफरमानी करें। नाज़रीन, अल्लाह ताला अपने कलाम पाक कुरान मजीद में जगह जगह हमें हुक्म देते हैं कि वालिदैन से हुस्न सलूक करो, वालिदैन से अच्छा सलूक करो। वालिदैन जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ तक ना करो। वालिदैन को मकाम दो जिसके वो मुस्तहिक हैं। वालिदैन वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया होता है और हमें पाल पोस के बड़ा किया होता है, हमें दुनिया के सर्द व गर्म से बचाया होता है, हमें मुश्किलात तकालीफ परेशानियों से बचाया होता है। हमें बड़ा करने के लिए हमें इस उम्र के इस हिस्से में जब हम अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश असलूबी के साथ मसरूफ़ होते हैं, इसके पीछे हमारी काविशें हमारे वालिदैन की काविशें होती हैं, हमारी अपनी कोई काविश नहीं होती। हमारे वालिदैन ही होते हैं जो हर तरह के बुरे भले हालात में रूखी सूखी खा के ज़माने के गर्म और सर्द में किसी न किसी तरह गुजारा करके अपनी ख्वाहिशात को मार के अपनी 100 ज़रूरतों को पसे-पुश डाल के सिर्फ और सिर्फ हमें परवान चढ़ाया होता है, हमारी तालीम पर खर्च किया होता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर खर्च किया होता है, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की होती हैं, अपने पता नहीं कितने अरमानों का गला घोंटा होता है, अपने कितनी ही ज़रूरतों को, बहुत अशद ज़रूरतों को पसे पुश डाल कर हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखा होता है। हमें तालीम दिलवाई होती है, हमें इंसान बनाया होता है, हमें दीन इस्लाम की राह पे डाला होता है, हमारी तरबियत की होती है, हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और अच्छा शहरी होने के लिए हम पर अनथक मेहनत की होती है। अलगर्ज उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की होती हैं। और नाज़रीन, सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन होते हैं जिनका प्यार, जिनकी मोहब्बत अनकंडीशनल होती है, जो मरते दम तक हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी ख़ताएँ, हमारे बड़े बड़े कसूर, हमारी बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ, हमारी बड़ी बड़ी बदतमीज़ियाँ सह जाते हैं। ना सिर्फ सह जाते हैं बल्कि वो माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वालों को पसंद करती है। लेकिन नाज़रीन, ये वस्फ़ अल्लाह ताला ने शायद वालिदैन के दिलों में कूट कूट कर भरा होता है कि वो औलाद की बड़ी बड़ी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं, औलाद का बड़ा बड़ा बुरा सलूक माफ़ कर देते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसी हस्ती ना हो जो हमें इस तरह माफ़ कर सके, लेकिन ये सिर्फ हमारे वालिदैन होते हैं जो हमें हमारा हर कसूर, हमारी हर बुराई, हमारी हर बदतमीज़ी, हर बदतहज़ीबी, हर बदसलूकी माफ़ कर देते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। अल्लाह ताला के पास वालिदैन का रुतबा ये है कि अगर हम मोहब्बत से अपने वालिदैन पर एक नज़र डालते हैं तो उसका भी अल्लाह ताला ने एक हज के बराबर सवाब रखा है। नाज़रीन, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि दीन इस्लाम पे पैदा हुए हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे हर हर अमल पे बेइंतहा अजर व सवाब रखा है। नाज़रीन, क्या ये अजर कम है कि एक मोहब्बत की नज़र वालिदैन के ऊपर वो एक हज का सवाब दे दे? लेकिन हम में से कितने हैं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इतने बदकिस्मत हैं कि हमारे पास जन्नत कमाने के ज़राए मौजूद हैं, हमारे वालिदैन हयात होते हैं, लेकिन हम उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमाते। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। एक दफ़ा आप कलाम में मसरूफ़ थे कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से
हज़रत मूसा को दिखाया कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक शख्स बहुत बहुत मुतमईन और मसरूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया, अल्लाह ताला ये कौन शख्स है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो शख्स है जिसने सारी उम्र वालिदैन की अताअत की, उनकी खिदमत की और कभी उन्हें बुरा भला नहीं कहा। नाजरीन, अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला के पास वालिदैन की खिदमत का क्या रुतबा है। अल्लाह ताला उस बंदे से कितना खुश होते हैं जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करता है, और जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो उनको उफ तक नहीं कहता। सिर्फ एक मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला का कलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस शख्स को देखना, अल्लाह ताला से पूछना कि अल्लाह ताला ये कौन खुश नसीब है, ये कौन बरगज़ीदा हस्ती है जिसको आपने जो है अपने पास इतने आराम से रखा हुआ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो शख्स है जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की और उन्हें कभी उफ तक नहीं कहा। नाज़रीन, ये कितनी खुशकिस्मती है, कितनी हमारी खुशनसीबी है जिनको वालिदैन उनके बुढ़ापे में मिलते हैं। जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन जब जवान हों या अधेड़ उम्र हों तब भी उनकी खिदमत में बेइंतहा अजर सवाब रखा है। जिस तरह एक दफ़ा एक शख्स ने हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का। उस शख्स ने दोबारा पूछा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आपने फिर फरमाया तेरी माँ का। उस शख्स ने तीसरी दफ़ा पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी दफ़ा तेरी माँ का। जब उसने चौथी दफ़ा पूछा कि ए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किस शख्सियत का है, किस शख्स का है? चौथी दफ़ा आपने इरशाद फरमाया तेरे बाप का। तो नाज़रीन, इससे हमें पता लगता है कि दीन इस्लाम जो है कितना ज़ोर देता है, कितनी ज़्यादा सवाब व बरकत के बाइस हैं वो लोग। हमें कितना ज़्यादा सवाब व बरकत मिलता है अगर हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, जिन कामों से वो खुश होते हैं वो काम सर अंजाम दें, जो बेहतरीन मामला हम उनसे के साथ कर सकते हैं, जो हम अपना बेहतरीन माल उनके ऊपर कर सकते हैं, जो हम अपना बेहतरीन टाइम उनके ऊपर लगा सकते हैं, जितनी हम उनकी गमगुसारी कर सकते हैं, हम जितनी उनकी दिलजोई कर सकते हैं, हम जितने टाइम उनके साथ बैठ के उनसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं और हर चीज़ में उनकी राय लेकर उनके हुक्म के आगे सर तस्लीम कम करके हम इसी दुनिया में जन्नत कमा सकते हैं। नाज़रीन, हम मुसलमान हैं और जन्नत हमारा हुसूल है, जन्नत हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन जन्नत कमाने के लिए हमें हमारे अंदर अदराक क्यों नहीं है, हमारे अंदर समझ क्यों नहीं, हमारे अंदर बूझ क्यों नहीं है? हम क्यों वो काम नहीं करते जो हमें सीधे जन्नत पे लेके जाते हैं? आजकल आप सब इस बात के गवाह हैं, हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है कि माशरे में बेतहाशा ओल्ड हाउसेस खुल गए हैं। नौजवान कपल्स, नौजवान मर्द हज़रात अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में छोड़ जाते हैं। क्या वजह होती है कि वो छोड़ जाते हैं? यकीनन उनके अंदर या उनकी बेगमात के अंदर बर्दाश्त का मादा कम होता है, उनके अंदर खिदमत का मादा बिल्कुल भी नहीं होता, उनके अंदर मोहब्बत का मादा बिल्कुल भी नहीं होता, शायद वो अपने आप से भी बेजार होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला के इतने बेशबहा नेमत, इतने बेशबहा तोहफे की कदर नहीं कर पाते। वो उन वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में छोड़ जाते हैं जहां उनको छोड़ने पर अपने लिए वो जहन्नुम खरीद लेते हैं। क्या वजह है कि वो अपने घरों में उन वालिदैन को प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त व एहतराम और खुलूस मोहब्बत के साथ नहीं रख पाते? क्या वजह है कि वो उनके साथ वो सलूक नहीं कर पाते जिनके वो मुस्तहिक हैं? क्या वजह है कि वो नई नवेली ब्याहता दुल्हन जो अपने घर में भी अपने भाई के पास अपने वालिदैन को छोड़कर आई होती है, यहाँ पे आके इस नए घर में आके सब्र व बर्दाश्त का दामन बिल्कुल हाथ से छोड़ देती है और अपने शौहर के पीछे लगकर अपने शौहर के वालिदैन को बिलाखिर ओल्ड हाउस में भिजवा के ही दम लेती है? क्या वो भूल जाती है या क्या वो शख्स भूल जाता है कि अगर आज वो अपने वालिदैन को ओल्ड होम में ले जाकर छोड़ रहे हैं
तो ये दुनिया मकाफात अमल है। कल वही बच्चे जिन पे अपना तन धन कुर्बान करते हैं, वही बच्चे हमें भी हमारे बुढ़ापे में वो ओल्ड होम्स में छोड़कर आएंगे। क्यों? कि हमने अपने वालिदैन को ओल्ड होम्स में छोड़ा है। नाज़रीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला इतनी बरगजीदा हस्तियों के साथ हमारी बदसलूकी को भूल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारा इतना बड़ा कसूर, इतना हमारा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे कि हम अपने ज़िंदगियों में अपने वालिदैन की को ओल्ड होम्स में छोड़कर आ जाएं और अल्लाह ताला से मग़फ़रत की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से इस दुनिया में अच्छाई की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे कल को हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, हमारे बच्चे हमसे अच्छा सलूक करेंगे। ये नामुमकिन है। अल्लाह ताला ऐसे कबीरा गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में ही दे देते हैं। आखिरत में जो सज़ा है वो तो है ही है। जहन्नुम तो हमारा पक्का ही होता है ऐसे लोगों का जो अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, उनको झिड़कते हैं, उनसे बेतवज्जोही बेध्यानी बरतते हैं, उनके काम नहीं करते, उनके किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं करते, उनको जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत होती है वहाँ से वो अपने हाथ खींच लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ लानत के मुस्तहिक हैं वो लोग, अजाब के मुस्तहिक हैं लोग जो जिंदा रहते हुए अपने वालिदैन को ओल्ड होम्स में छोड़कर आ जाते हैं। ये दुनिया फ़ानी है, चंद दिन की है। इस दुनिया में हमने चंद एक साल, शायद 100 साल हों, इसके बाद तो चले जाना है। तो क्या हम पे लाजिम नहीं है कि हम अपनी जन्नत पक्की करें? क्या हम पे लाजिम नहीं है कि हम जहन्नुम से बचें? जब अल्लाह ताला ने और उसके सबसे बड़े नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत की कुंजी वालिदैन की खिदमत में छुपी हुई है। अगर जन्नत का माना चाहते हो तो वालिदैन की खिदमत करो, उनके तमाम काम करो। जब वो बेदस्तो लाचार हो जाएं, जब वो बेदस्तो पा हो जाएं, जब वो हिलजुल ना सकें, जब वो अपने काम ना कर सकें, तो उनके हाथ पांव बनो, उनको बेहतरीन खुराक जो तुम अफोर्ड कर सकते हो वो खिलाओ पिलाओ, उनके साथ बेहतरीन तरीके से तुम जिस तरह पेश आ सकते हो पेश आओ। उनके कामों के लिए तुम अपने आप को स्पेयर करो, अपना टाइम उनको दो, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आओ, उनसे नरमी से पेश आओ, उनसे ऊंची आवाज़ तक से बात ना करो, उनसे उफ तक ना कहो। तो नाज़रीन, जब हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने गारंटीज़ दे दी हैं तो फिर हम क्यों ना फरमानी करते हैं उनकी? हम डायरेक्ट अल्लाह ताला के अजाब को क्यों आवाज़ देते हैं अपने वालिदैन की बात ना मानकर, अपने वालिदैन की इताअत ना करके, अपने वालिदैन की खिदमत ना करके? नाज़रीन, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे काम हैं। हम अपने वालिदैन को, ख़ास तौर से जो नौजवान तबका है, अपने वालिदैन से अच्छी तरह से पेश आके अपनी जन्नत पक्की कर सकते हैं। जब हमारे वालिदैन की ज़रूरत हो हम उनको पानी पिलाएं, जब हमारे वालिदैन की ज़रूरत हो हम उनके सामने खाने पीने की चीज़ें पेश करें, जब हमारे वालिदैन हमें किसी काम से कहें हम उनके काम करें, जब हमारे वालिदैन को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, चाहे कुछ भी हो, हमें वो मार्केट से कुछ लाने को कहें, उनको दूध के गिलास की ज़रूरत हो, उनको अपने बाहर के किसी काम के सिलसिले में हमारी मदद की ज़रूरत हो, तो हम एक लम्हा सोचे बगैर फौरन उनका काम करें, अपने सारे कामों को साइड पर कर दें। क्योंकि नाजरीन, ये जन्नत का सवाल है, ये बहुत महंगा सौदा है, ये अरबों रुपए दे के भी नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन की इताअत करके, उनकी बात मानकर इतना महंगा सौदा हमें बगैर 1 रुपया दिए हुए मिल रहा है, तो हम बड़े बदकिस्मत होंगे। हम बहुत ज़्यादा अजीब लोग होंगे, बहुत ज़्यादा हम नट्स होंगे अगर हम इतना सस्ता सौदा ना खरीदें। अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करके, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रख के, रात को सोने के टाइम पे उनको कंबल उड़ा के, उनका बेड को सीधा करके, उनके बेडरूम की लाइट बंद करके, अगर उन्हें गर्म पानी की ज़रूरत है, ठंडे पानी की ज़रूरत है, उन्हें पीने के पानी की ज़रूरत है, उन्हें अपने फूड सप्लीमेंट्स बाहर से चाहिए, उन्हें अपनी दवाएं बाहर से चाहिए, उनको खाने पीने में असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनको नहाने धोने में असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनको कपड़ों के हवाले से असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनको किसी भी हवाले से अगर मदद की ज़रूरत है, तो औलाद का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हर सूरत उनकी इताअत करे, हर सूरत उनकी मदद करे, हर सूरत उनकी खबरगिरी करे। जब
आज हम जो बोएंगे कल हम वो काटेंगे। आज हम उनकी खिदमत करेंगे, आज हम उनकी इताअत करेंगे, आज हम उनकी गम गुसारी करेंगे, तो कल यही चीज़ हमारी औलाद हमारे साथ करेंगी। अगर आज हम उनकी नाफरमानी करेंगे, आज हम उनसे मुंह मोड़ेंगे, आज हम अपनी बदबख्ती की वजह से उन्हें ओल्ड होम्स में छोड़कर आएंगे, या अपनी बेगमात की बदबख्ती की वजह से उन्हें ओल्ड होम्स में छोड़कर आएंगे, तो कल यही सलूक हमारे साथ रवा रखा जाएगा। नाजरीन, जहन में रखें, वालदैन सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलते हैं, और वालदैन हमारे सिर्फ एक होते हैं, एक माँ एक बाप। हमारी बेगमात एक के बाद दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। अगर वो खातून खाना वालदैन की नाफरमान है, जाहिर है वो अपने वालदैन की भी नाफरमान होगी, तभी आके वो यहाँ पे हमारे जो मर्द के वालदैन होते हैं उनकी नाफरमानी करती है, उनके साथ बदसलूकी करती है, बदतहजीबी करती है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने जन्नत कमानी है या दोज़ख कमाना है। हम बीवियों के कहने में आके, हम माशरे के कहने में आके, हम अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम अपने अंदर जो दीन की कमी होती है, अपने अंदर हमारे जो अल्लाह ताला के अहकामात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की हमारे अंदर कमी होती है, उससे बेखबरी होती है, उससे हम अपनी जन्नत को दोज़ख में तब्दील कर देते हैं। अपने वालदैन को पाके हम अपने वालदैन की खिदमत की अपॉर्चुनिटी हासिल करने के बावजूद अगर हम जन्नत नहीं कमाते, तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन होगा। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि आज से अपने वालदैन की छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल करेंगे, किसी भी सूरत में उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। नाज़रीन, वो जब बात कोई कहते हैं तो उसके पीछे 40, 50, 60 साल का तजुर्बा होता है। उस तजुर्बे की बुनियाद पर वो हमें कुछ चीज़ समझाते हैं, कुछ चीज़ बताते हैं, हमारी तरबियत की खातिर हमें सरजनिश करते हैं, हमें डांट डपट करते हैं, ताकि कल कला को हम फ़ायदा में ही रहें, नुकसान ना उठाएं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कठिन है, यहाँ पे लोग बहुत जालिम हैं। अगर हमें कोई मशवरा देते हैं अच्छा, अगर हमें कोई लेसन देते हैं, अगर हमें किसी चीज़ से मना करते हैं, तो उसके पीछे सालों का तजुर्बा होता है। तो आइए हम सब अहद करें कि अपने वालिदैन की किसी भी सूरत में नाफरमानी नहीं करेंगे, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल करेंगे, उनको टाइम देंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ गपशप लगाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके दिल के बोझ हल्का करेंगे, उनके तजुर्बात सुनेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, और अपने रोज़मर्रा की रूटीन में लाजमी तौर पे हम उनके लिए वक्त निकालेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।